इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बैंक एप्लीकेशन ना? हाँ हाँ यस। सर। हाँ सर, पहले रोशन का प्रोजेक्ट देखो, बहुत अच्छा बनाया उसने। अरे रोशन बताओ। और साहिल, सॉरी मुझे कल नहीं मिला वो लिंक, मुझे नहीं मिल रहा है शायद से वो लैपटॉप में। हाँ मैंने सर, कहाँ पे मैंने जो फाइल सेंड किया ना आपको, मैंने सेंड कर दिया है वो। हो गया क्या? हाँ, हो गया सर। कौन से इसमें वो बोल तो मैंने आपको व्हाट्सएप किया है। ठीक है देखता हूँ। रोशन शेयर करो प्लीज। ओके सर। ओके बहुत ये था। एसबीआई का साइड ओपन किया क्या? सर बनाया वो। बनाया सर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लोन होम पेज, होम लोन पेज है ये। हाँ हो गया वो गया। ओके उसके बाद में वो पूरा बोलते ये किया क्या आपने? भारी बनाया। ये नहीं किया सर, इतना टाइम ही नहीं मिला। इधर कांटेक्ट पे गया ना, डायरेक्ट कांटेक्ट पे चला गया। हाइपरलिंक दिया क्या उसको? हाँ हाँ सर। खास बनोल। तो ऐसे ही बना सर, बहुत सही बना simple। भाई, बहुत सही मस्त बना है रोशन, वेल डन। बढ़िया बढ़िया। इधर सर मार्केट डायरेक्शन डाला थोड़ा। मार्क्यू टैग डाला, मार्क्यू टैग। तुम मैकेनिकल से हो ना रोशन? हाँ सर, मैकेनिकल का ही। यस यस, वेल डन वेल डन। थैंक यू भाई। हो गया आज से रोशन को भी सर बोलेंगे। ये सर मत बोलो भाई। इसमें बहुत सारा एडवांसमेंट आपको उसमें आप CSS यूज कर सकते हो। उसमें आप डायनामिक कंटेंट डाल सकते हो। आई थिंक उसमें नोड जेएस भी डाल सकते हो उसका, नहीं अगर सर, वो टेम्पलेट मिलता मिला नहीं तो। सर। नोड जेएस हो गया। जो डायनामिक कंटेंट रहता है ना वो यू कैन इंजेस्ट। इवन यू कैन इंजेस्ट सेशन। अभी सेशन जब मैं बस पढ़ाऊंगा ना तो वो भी आपको डेफिनेटली उसमें ऐड ऑन होगा। चलेगा? ठीक है, कहाँ तक गए थे हम? हमारा टेम्पलेट इनहेरिटेंस देखा था, करेक्ट ना? क्या गया? यस, बैंक। ओके, हमारा कौन सा था? हम चलो था बैंक का ना। एक सेकंड। क्रिमिनल। ओके, बैंक। कहाँ तक आए थे हम? उसमें ये किया गया रोशन? सर्वर ऐड मतलब बैकएंड ऐड किया? हाँ सर किया सर। ये वाला आउटपुट भी आया। ये पूरा है ना? टेम्पलेट टेम्पलेट वगैरह ऐड किया ना उसमें? हाँ सर। ठीक है, चलेगा। आज हम देखते हैं टेम्पलेट के अराउंड थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और बाकी का आगे का एक नया टॉपिक लेंगे। लेकिन थोड़ा टेम्पलेट के बारे में एग्जैक्टली अगर सपोज आपको रिक्वायरमेंट है कि टेम्पलेट फिल्टरिंग एक बोल के कॉन्सेप्ट है कि अगर सपोज आपको डेटाबेस में से कोई वैल्यूज आ रहा है, फेच कर रहे हो आप, सपोज वो वैल्यूज फेच कर रहे हो स्मॉलर लोअर केस में और आपको उसको अपर केस में डिस्प्ले करना है, या अपर केस का वैल्यू है उसको लोअर केस में डिस्प्ले। ओके, या कोई मैसेज है उसको आपको टाइटल जैसे आपको उसको डिस्प्ले करना है, या डेट है उसको कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट में आपको डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए टेम्पलेट फिल्टरिंग बोल के कॉन्सेप्ट है।
पे जहाँ पे आप टेम्पलेट फिल्टर कर सकते हो। आप बोलोगे सर फिर वो वापस वो डेटाबेस में ही क्यों नहीं स्टोर किया, लेकिन क्यों नहीं किया हमने, क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट ठीक है डिस्प्ले तक ही अपर था, बाकी की तरफ उसको लोअर यूज हो रहा है, सिर्फ आपको डिस्प्ले अपर था, तो उसके लिए हमने क्या किया बाय डिफॉल्ट लोअर रखा, वो तो ओरिजिनली उसको लोअर रखा है, वो तो ओरिजिनल स्टेट को हमने चेंज करके डिस्प्ले किया। ओरिजिनल इसमें डेट का फॉर्मेट अलग रहेगा, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट कुछ इसके लिए अलग है, तो उसको हम ये कर सकते हैं, तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग टेम्पलेट फिल्टर। ओके, लेट्स सी हाउ टेम्पलेट फिल्टर वर्क। कहाँ पे है, लोन में, ठीक है। यहाँ से मैं कोई डेटा ही करता हूँ, डेटा लेने का है मुझे, फेच करना है, कैसे करना है बोलो। How to fetch the data from database, your views, yes, कैसे करोगे? हेलो, हेलो, यस सर ऑडिबल है। ऑडिबल है ना, तो फिर बोलो कुछ ना कुछ Yes, रिप्लाई sir, दो। yes. हाउ विल यू फेच द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, भूल गए? क्या सर माइग्रेट करना पड़ेगा? माइग्रेट क्यों? मुझे डेटाबेस से फेच करके यूजर को डिस्प्ले करना है, पहले ही चीज़ का सबसे पहले डेटाबेस पढ़ाया था, उसके बाद में ही हुआ था ये। कैसे फेच करोगे आप? कुछ तो भी एक नया नाम दिया था मैंने, आपने आपको याद है क्या? प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो यार, मैंने एक नया नाम लिया था ना, क्या नाम लिया था? जिज्ञा क्या सर? वापस से एक बार, क्या नाम लिया था? मॉडल ORM लिया था क्या? ORM, हाँ क्वेरी। और इनकी क्वेरी पिच करनी है। ओके, so that means you need to fire the query, करेक्ट। अभी मुझे डेटाबेस है, अभी देखो लोन में मेरा डेटा है, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा मेरा डेटा है ये रोशन रोशन रोशन, उसको मुझे फेच करना है। काम करता हूँ, इसमें से ये कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। बोलो कैसे डिलीट करना है गाइस, आई डोंट नो, मुझे क्यूरी पता नहीं। ड्रॉप ओ ड्रॉप, ये रो डिलीट करना, रो। सर डिलीट फ्रॉम करेंगे। हाँ, डिलीट फ्रॉम टेबल 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 नेम लोन, हाँ लोन, हाँ कुछ भी एक कॉलम को इक्वल्स टू कर देंगे। एप्लीकेशन, वेयर वेयर आईडी और ID योर नेम। is equal to, इक्वल टू 2। देर नहीं देता, भूल जाता हूँ मैं। हेलो हाँ यस, सर, कोई अमित की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए। और यहाँ पे 3 करता हूँ, मुझे एक ही चाहिए था, दैट्स व्हाई मैं कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे मेरा डेटा है, ऐसे बोलता हूँ बहुत सारे रह गए, यहाँ पे डुप्लीकेट था उसके लिए मैंने उसको डिलीट कर दिया। अभी उसको मुझे फेच करना है, फेच कहाँ पे करोगे आप? व्यूज में, हाँ कैसे करोगे? कैसे करोगे? डेटाबेस के साथ में कौन कौन रिलेट होता है डेटाबेस के साथ में? यस, ये अपना डेटाबेस है, उसके साथ में कौन रिलेट होता है, कौन कनेक्टेड रहता है उसके साथ में? मॉडल ना, मॉडल्स डॉट पीवाई। मॉडल मॉडल डॉट पी वाई, जो क्लास बनाया आपने उसी का टेबल क्रिएट होता है डेटाबेस। आपको इस डेटाबेस से मॉडल थ्रू व्यू में डेटा लेके आना है और व्यू का टेम्पलेट में डिस्प्ले करना है।
यस करेक्ट, चलो करते हैं। बोलो डेफ शो शो डेटा, इसको एक्सटेंड नहीं करता हूँ मैं, इसको इसको ये करता हूँ, शो डेटा वेस्ट। पहले उसको ये करते इंपोर्ट करते फ्रॉम फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट लोन एप्लीकेशन लोन एप्लीकेशन करो। क्या करोगे, डेटा इज इक्वल टू, हाँ बोलो, अरे क्लास है ना, व्यू व्यू, ये मॉडल क्लास है ना, इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना आपको। बोलो क्या क्या आएगा, लोन एप्लीकेशन डॉट ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, ये ORM क्यूरी। अभी ये ठीक है, अभी के लिए आप ये कर दो इसको, इसको ORM क्यूरी, जैसे आपकी सिक्वल क्यूरी रहती है ना, वैसे ये ORM क्यूरी, ये पाइथन के थ्रू सिक्वल पे अप्लाई होती है और वहां से डेटा फेच करके लाते हैं। और कभी भी याद रखो, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट क्या करते हैं, फॉर्म पे क्यूरी चलाते हैं, फॉर्म के क्लास पे क्यूरी नहीं, फॉर्म के क्लास पे चला के कोई मतलब नहीं। आपको डेटा लेना है तो डेटा के लिए आपको मॉडल का ही ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, मॉडल की क्लास में जो मॉडल का जो क्लास है, उसमें जो क्लास हमने डिफाइन किया है टेबल के नाम से, वही उसी का ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना पड़ेगा, तभी वो डेटा फेच होगा। फॉर्म का नहीं, फॉर्म का लेना देना नहीं है यहाँ, ठीक है। आ गया डेटा, चलो MD और डायरेक्टली करता हूँ मैं, रिटर्न रेंडर रेंडर क्या रिक्वेस्ट इज इक्वल टू, किस पे भेजो, एक नहीं बना देता हूँ वहाँ पे, लोन हाँ शो डेटा डॉट HTML, यहाँ पे चलो डेटा, एक शो HTML, लोन में कहाँ पे, लोन में कर देता हूँ, न्यू HTML फाइल, यहाँ पे शो डेटा, ओके हो गया हमारा शो डेटा, ठीक है। इसको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है मुझे, बोलो क्या करूँगा, कस्टमर नेम सपोज जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पे H1 कस्टमर कस्टमर नेम, क्या है वहाँ पे, बोलो क्या डेटा आएगा, डॉट कुछ मीटिंग पे डेटा नाम, अरे यार क्या आएगा, डेटा डॉट नेम, कहाँ पे वो मुझे यहाँ पे डेटा डॉट नेम, नेम करेक्ट। यस इसका अब URL देखते हैं, फिर इसको फिल्टरिंग लगाते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे करता हूँ मैं, ओके। इसको वो बाकी का वो एडवांस टेम्पलेट इनहेरिटेंस वगैरह वो भी कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं, अगर करना है तो कर दूँ क्या, लोन फॉर्म ओके, देखो देता हूँ, URL बना लो, पे बैंक URL कौन सा, पाथ शो डेटा, सर पाथ का स्पेलिंग पाथ, हाँ यहाँ पे क्या है, कौन सा है, लोन का V1 डॉट बताओ, शो डेटा खत्म। ठीक है, करते हैं, अरे नेम क्यों नहीं है,
क्या हो गया? नेम क्यों नहीं आया? कहाँ पे गया हो? सर स्लैश इसका क्या? स्लैश नहीं वो तो डेटा, ये तो फेच फेच हो रहा है ना टेबल, वो ये तो फेच हो रहा है। यहाँ पे ये आ रहा है क्या, लेकिन डेटा आउट फेच हो रहा है क्या? मॉडल में कौन सा मॉडल? कौन एप्लीकेशन? ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स, डेटा। एक सेकंड में डेटा डायरेक्टली डेटा ही प्रिंट करता हूँ। क्यूरी सेट में तो आ रहा है लोन एप्लीकेशन, ऑब्जेक्ट वन आ रहा है। सर वो टेबल फॉरवर्ड करना पड़ेगा। टेबल की जरूरत नहीं है, उसको डायरेक्टली नेम भी आ सकता है ना, ऐसा कुछ नहीं। नेम डॉट कॉम्बिनेशन ये कहाँ पे आ रहा है? एक सेकंड, क्यूरी सेट तो आ गया, एप्लीकेशन डेटा क्यूरी सेट आ गया। उसका क्वेश्चन दैट मीन डेटा फेच हो गया वहाँ से, डेटाबेस में से डेटा आ गया है। डेटा जा टेम्पलेट लगा दूंगा और डी इन डेटा ये रिव्यू आ गया ना? देखो रोशन, यस ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, डायरेक्टली भी नाम आना चाहिए था, डायरेक्टली भी नाम आना चाहिए था। वो तो क्यूरी सेट हो गया। डेटा एक सेकंड ना, देखते हैं क्या सेट। ठीक है, ठीक है जाना, तो इसको देखता हूँ मैं, उसको कल बता दो आपको एग्जैक्टली क्या है। अगर इसको मुझे अपर करना है, यस अपर, ओके।
सी अपर। ओके, तो डेटाबेस में से जो वैल्यू आया है वो लोअर केस में है, उसको अपर करना है। और कौन सा दूसरा कौन सा वैल्यू है, अगर सपोज मुझे और कौन सा वैल्यू अंदर डेटाबेस में यहाँ पे है इस पुणे को ये करना है, क्या करोगे? सपोज पुणे का पी कैपिटल है, इसको पूरा लोअर करना है, लोअर हियर पी डॉट क्या है एड्रेस, करेक्ट ना? Address हाँ, हियर लोअर lower. हो गया पूरा लोअर। Yes. तो ऐसा टाइप की फिल्टरिंग आपको अगर सपोज डेट में करना है तो डेट को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत सारे उधर फिल्टर्स, लेकिन एक आपको जस्ट ये बता रहा हूँ क्या आइडिया कि ऐसे भी टेम्पलेट को आप फिल्टर कर सकते हो और डिस्प्ले पर्पज। ओके, यहाँ पे मैंने डिस्प्ले पर्पज के लिए किया, बाकी कुछ इसका इंटरनल कोई इम्पेक्ट नहीं किया, डेटाबेस में कोई चेंजेस नहीं हुए। सर मल्टीपल रिकॉर्ड्स रहेंगे तो फिर कैसा लगेगा? आपको फॉर लूप है ना वहाँ पे, यहाँ पे मैंने फॉर लूप लगाया ना, तो यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड रहते वो लिस्ट में। अगर यहाँ पे कोई डेटा ऐड करते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पर लोन में यहाँ पे कोई ऐड करते हैं संकेत समथिंग समथिंग मोबाइल नंबर समथिंग समथिंग एड्रेस मुंबई ऐड हो गया। ओके, यहाँ पे जाओगे, कौन सा था हमारा शो डेटा, देखो संकेत मुंबई आ गया ना। अगर आपको सपोज इसमें टैब ऐड करना है, इसमें टैब शो लोन डिटेल्स पूरे कस्टमर के पूरे, क्या करोगे आप? इसमें टैब ऐड करना है, कहाँ जाओगे? यहाँ पर बेस, कहाँ पे LI से कॉपी करके फिर से क्रिएट करेंगे. शो लोन डेटा, ठीक है, हाइपरलिंक देना है आपको, यस देना है। क्या क्या दूँ, चाहे वो शो डेटा. वो डेटा, ठीक है, देखो शो लोन डेटा बराबर हाइपरलिंक आएगा, देखो शो लोन डेटा नीचे देखो। अब ये निकाल देना है, ठीक से उसको डिस्प्ले करना है तो टेबल में कर दो, आएगा क्या टेबल में? अरे आ जाएगा क्या? करोगे क्या? हाँ सर. उसमें ज़्यादा टाइम ये नहीं करना है मुझे, एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, बाकी कुछ नहीं। ये टेम्पलेट फिल्टरिंग हो गया। अब अगर आप नया कॉन्सेप्ट नया टॉपिक लूँ क्या? Yes. इसमें कुछ रह गया था, इसमें थोड़ा रह गया था, थोड़ा कौन सा रह गया था कि अगर सपोज मुझे वैलिडेटर लगाना है अभी, वैलिडेटर कहाँ पे? फॉर्म पे वैलिडेशन करना है अभी मैंने बोला था आपको किया, कैसे कैसे हम फॉर्म पे वैलिडेशन कर सकते हैं। तो सपोज मुझे पर्टिकुलर नेम ही एक्सेप्ट करना है या पर्टिकुलर लेंथ का नाम ही एक्सेप्ट करना है, तो वी कैन डिफाइन कस्टम वैलिडेटर्स। ऑलरेडी जांगो में वैलिडेटर्स है, वो इनबिल्ट वैलिडेटर है, लेकिन उसका कोई लिमिटेशंस है, वो पर्टिकुलर उसको उतना ही पैटर्न को वो सर्च करेगा, अगर वो ठीक है तो उसको वैलिड करेगा, अदरवाइज इनवैलिड बोल के कैटेगराइज करेगा। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे कस्टम वैलिडेटर करना है। दैट मीन्स अगर कोई वैल्यू डालता है 10 के अबव तो उसने नहीं लेना चाहिए 10 के अबव। समझ में आया क्या? समझ आ रहा है मैं क्या बोलूँ? यस सर। ओके, तो अगर सपोज मुझे कुछ ये सपोज स्पेशल कैरेक्टर से, अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा अभी इसको वैलिडेशन लगाते हैं, फॉर्म को वैलिडेशन लगाते हैं। इस फॉर्म को लोन है, इसको नेम, इनकम, मोबाइल नंबर और एड्रेस। ओके, तो हम क्या करेंगे, और नेम में कोई भी या अपर नहीं होना, मतलब अपर नहीं होना चाहिए
नेम में अगर कोई ये वो ऑलवेज लोअर होना चाहिए, चलेगा ना? यस यस सर। जब तक तो आप जहाँ पर भी आप कौन सा ये नेम में क्या करेंगे हम, टोटल कैरेक्टर लोअर होना चाहिए, ठीक है। चलो आते हैं फॉर्म्स में, फॉर्म्स लोन फॉर्म्स यहाँ पर, ठीक है। अब जब भी आपको कस्टम वैलिडेटर ये करना है तो हमें पता है कि जहाँ यूज़र से जब डेटा आता है फॉर्म यहाँ से ये फॉर्म है, ठीक है। तो यूज़र से ये डेटा है व्यूज़ में से फॉर्म में से डेटा जाता है व्यू में से जाता है टेम्पलेट के HTML से, यहाँ से फॉर्म डिस्प्ले होता है यूज़र को, यहाँ से डेटा इंसर्ट होता है, इंसर्ट होने के बाद में वो व्यू में आता है, तो व्यू में एक डिक्शनरी आता है बाय डिफॉल्ट, क्या रहता है उसका नाम? क्लीन डेटा क्लीन डेटा, करेक्ट। क्लीन डेटा नाम की एक डिक्शनरी रहती है। अब वैसे ही ये जब फॉर्म में वैलिडेशन करना है, अभी ये रिवर्स में, जैसे डेटा गया, डेटा को हमें फॉर्म में वैलिडेशन करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा क्लीन मेथड। कौन-से है? क्लीन मेथड। ओके, ये इनबिल्ट रहता है, आपको ये करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी इसमें तो इनबिल्ट मेथड है। अगर आपको नाम है, समझा, नाम मुझे इनपुट करते समय सपोज उसका लेंथ, इनपुट का लेंथ 4 ही होना चाहिए, ओके। मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है वो 4 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, उसके आगे अगर जाता है तो वो उसमें इनवैलिड करना चाहिए, ठीक है। देखो अभी क्या करना है मुझे, अभी इसमें नेम है बराबर, इसमें ऑलरेडी नेम है, अभी मुझे क्या करना है उसको ये करना है, तो मैं आई कैन डिफाइन डेफ क्लीन, और जिस मेथड को या जिस फील्ड को आपको वैलिडेट करना है, यहाँ पर हाँ हो गया। अब इस फील्ड को मुझे वैलिडेट करना है तो नेम को, तो मेरे मॉडल में उसका नाम कैसा है, देखो मॉडल में देखो इस नेम बराबर है, उसी को क्लीन के बाद में लिख देना है, क्लीन अंडरस्कोर नेम, ओके। हियर सेम नेम होना चाहिए। हाँ, नाम सेम होना चाहिए, ओके। इट शुड बी इनसाइड द हियर व्हाट सेल्फ इशू नो अब इसको जो कुछ हमारा नेम है, इनपुट नेम इज इक्वल टू सेल्फ डॉट, कौन सा नाम था हमारा, क्लीन डेटा, क्या नाम था, नेम, बराबर है, नेम से आया ना उधर से, यस कोई इशू। अगर लेंथ, अगर इफ एलियन, इसका लेंथ इनपुट नेम का, अगर वो इससे 5 से कम है तो रेज कर, क्या रेज कर, कौन सा, फॉर्म डॉट कौन सा, वैलिडेशन एरर, क्या कुछ भी डाल दो, क्या नेम शुड बी क्या, मोर देन should be more than 5 characters, ठीक है। और इसको सेव कार्ड नहीं हुआ, सर्वर ऑफ है क्या, सर्वर, ठीक है। लोन नेम पे डालता हूँ मैं जॉन, इनकम समथिंग, मोबाइल नंबर समथिंग, आ गया यस कस्टम वैलिडेशन आ गया, कि कितना सिंपल है, यस सर यूजफुल है, ये यूजफुल है, वैलिडेशन लगाना यूजफुल है, क्योंकि आपको डेटा लेना है तो यूजर से करेक्ट डेटा लेना है ना। हमारा एम क्या है, यूजर तो कुछ भी डालेगा, हमें हमारा प्रॉपर डेटा फेच करना है यूजर से,
आ गया? टेक्स्ट बॉक्स के आगे और रेड कलर में डालना होगा तो इस बॉक्स के आगे वैलिडेशन वो नेम के आगे डालना होगा तो ठीक है, वो भी करके बताता हूँ। ठीक है, ओके। अभी मुझे दूसरे फील्ड को लगाना है, वो CSS में होता है ठीक, ओके। अभी मुझे किसको लगाना है? सपोज इनकम को, तो इनकम शुड बी मोर देन 100, करेक्ट ना? यस 100 रुपीज, 100 रुपीज या कुछ 10,000 के ऊपर। हमें पता है हमारे हर एक एम्प्लॉय का जो है वो 10,000 के ऊपर है, तो आप क्या करोगे? हाँ, फॉर्म, कहाँ पे गया फॉर्म? फॉर्म्स, टेफ, टेफ क्लीन, क्लीन हाँ, क्या करोगे आप यहाँ पे? अंडरस्कोर इनकम इनकम, ओके। यहाँ पे Input इनपुट name. इनकम, इनपुट इनकम, ये कुछ भी नाम ले सकते हैं इसको। सेल्फ डॉट क्लीन डाटा हाँ, इनकम इनकम, क्योंकि वो डिक्शनरी में आ रहा है ना उधर से इनकम। हाँ, इफ, हाँ, लिंक नहीं, लिंक यहाँ पे अभी लिंक नहीं आएगा। हाँ, क्या आएगा? अमाउंट हाँ, अमाउंट आएगा इनपुट, 10,000। इनपुट आना, इनपुट अमाउंट, इनपुट अमाउंट हमने उसमें स्टोर किया ना, वो इनकम हमने किसमें स्टोर किया? इसमें स्टोर किया। इफ इनपुट अमाउंट, हाँ, लेस देन less than 10,000। 10,000 ओके, रेज रेज करो, रेज फॉर्म फॉर्म डॉट डॉट वैलिडेशन वैलिडेशन एरर, हाँ, सैलरी शुड इनकम बी शुड बी, ओके, सैलरी शुड बी, सैलरी शुड बी मोर और देन should 10,000 be 10K more than 10K, 10K, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे? यहाँ पे कुछ सर इसको कलर कर सकते हैं डिफरेंट हाँ, ये देखो है ना कोड, सेल्फ वैलिडेशन मैसेज कोड, यहाँ पे कोड है शायद से, यहाँ पे एक सेकंड देखना तो मुझे, क्योंकि मैंने भी ऑलरेडी नहीं यूज किया कभी फॉर्म वैलिडेशन मॉडल फॉर्म वैलिडेशन कलर कोड वैलिडेटर, एक पैरामीटर रहता है एक्चुअली, वो उसको है ना, आई थिंक कलर का कोड असाइन करना पड़ता है इस forms label dot okay format to id एक पैरामीटर एक तो रेंज में रहेगा, अदरवाइज मतलब कलर में आता है एग्जैक्टली। वो एक्चुअली हमारे दूसरे इसमें कलर में आता था, अब इसमें नहीं आ रहा है पता नहीं। नंबर्स में रहेगा ना सर कलर का? नंबर्स में क्या? हाँ, कलर कोड भी वो नंबर्स में रहता है ना? हाँ, वो नंबर्स में रहेगा, वो नहीं
मॉडल प्रोजेक्ट, अब इसमें मॉडल प्रोजेक्ट कौन सा किया? फॉर्म प्रोजेक्ट, एडवांस टेम्पलेट, ठीक है जाना, तो इसमें नहीं है, उसमें पैरामीटर में देखना पड़ेगा। पर देखो गाइस, अदरवाइज मैं देखता हूँ, कोई इशू नहीं है उसमें। मुझे लगता है वो एक तो पैरामीटर में है, अदरवाइज डेंजर। इसके पैरामीटर रहता हो, यहाँ के पैरामीटर में कोड, कोड क्या है देखते हैं। फॉर्म डॉट वैलिडेशन एरर, एक सेकंड, एरर उसका पैरामीटर का ये देखते हैं क्या एग्जैक्टली। फॉर्म फील्ड, हाँ यहाँ पे है, वैलिडेट वैलिडेट क्लीन मेथड है, देखो ये क्लीन मेथड, क्लीन क्लीन डेटा, यहाँ पर क्लीन मेथड ही देखो मेथड। यहाँ पर हमें क्या करना है, वैलिडेशन कोड इनवैलिड, पैरामीटर वैलिडेशन पैरामीटर, ओके हाँ एक सेकंड सर नीचे कोड आया था शायद, हो उसी से। थोड़ा देखते ना, अभी हो 10-15 मिनट। कौन सा मिल रहा है तो फील्ड के अंदर भी नल। कौन सा आया था? नीचे कोड, एरर कोड, एरर 1 ये। नहीं ये रेजिंग मल्टीपल एरर्स है यार वो। मे भी उसमें ना कहीं तो एक पैरामीटर में मे भी नहीं, मुझे याद नहीं। ठीक है जाने दो, उसमें टाइम वेस्ट। शायद CSS से होगा। CSS से नहीं रे, वो हम रेज कर रहे हैं ना, रेज कर रहे हैं ना हम उसको, रेज करे तो वो नहीं, कलर के साथ में नहीं। ठीक है कहीं पे तो भी देखते हैं, उसको डॉक्यूमेंटेशन में देखना पड़ेगा कहीं तो भी, कि वहाँ पे कहीं पे एक पैरामीटर रहेगा कलर कोड समथिंग का, इमेज फीड वगैरह देखेंगे इसमें। अच्छा ठीक है ओके, ये समझ में आया अभी वैलिडेशन कैसे करना है। यस सर। अगर आपको सपोज अभी इस पे कौन सा वैलिडेशन लगा सकते हो, कौन से इस पे कौन सा लगाना है? अगर सपोज आपको पर्टिकुलर नाम ही लेना है, या किसी अभी इनकम पे हो गया, चलो इनकम पे लग गया अभी यहाँ पे इंश्योरेंस 10 के मोबाइल नंबर, यहाँ पे वही होना चाहिए। अगर सपोज आप मोबाइल नंबर का ये करेंगे, एक सेकंड ना, मैं अभी आपको मोबाइल नंबर एक्सप्रेशन रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर वैलिडेशन, एक्सप्रेशन लेता हूँ, हम देखते हैं उसको, तो एग्जिस्टेंस को यूज करते हैं। एक रेगुलर एक्सप्रेशन लेके कुछ करेंगे हम उसको। एक्सप्रेशन चाहिए,
फ़ोन नंबर इसको ये चाहिए। इसको लेते हैं। यहाँ पे यूज़ करते हैं। क्या करना है, ये स्ट्रिंग तो हमारा ईमेल के लिए आएगा। ईमेल का है कि हमारे पास फील्ड है, नहीं है। क्या करना है आपको, मोबाइल नंबर करना है, मोबाइल यहाँ मोबाइल अंडरस्कोर नंबर होगा। हाँ बोलो क्या करूँगा मैं, डेफ क्लीन मोबाइल अंडरस्कोर नंबर क्लीन अंडरस्कोर मोबाइल अंडरस्कोर नंबर सेल्फ पे मोबाइल नंबर इज इक्वल टू मोबाइल सेल्फ डॉट क्लीन डेटा हाँ सेल्फ डॉट क्लीन डेटा डेटा मोबाइल नंबर मोबाइल अंडरस्कोर नंबर क्या गया हमारा। ठीक है, हमारे पास ये नहीं तो ये उसको निकाल देंगे, इसको string ये हमारा लेना देना नहीं, इसको ले नहीं है हमारे कुछ लेना देना। यहाँ पे हम करेंगे वही एक्सप्रेशन मोबाइल बराबर है कि वो देखना पड़ेगा, मोबाइल एक्सप्रेशन यहाँ पे है इफ मैच on what is no if not it's forms not relation error answer is enter valid mobile number what are you ठीक है। मोबाइल नंबर क्या हो गया पोस्ट पे वैलिडेशन नहीं हो रहा है यार, ठीक है। मोबाइल एक्सप्रेशन नहीं आ रहा कशामध्ये हाँ उसको मैच करें ना नहीं, लेकिन ट्रिपल एक्सप्रेशन मध्ये तर आपण चालते रे, हे डिजिट आहे ना, डिजिट 4 स्ट्रिंग रेग्युलर एक्सप्रेशन मध्ये तर व्हायला पाहिजे। उसको स्ट्रिंग करना पड़ेगा, लेकिन वो अप्लाई होता है वो, लेकिन ठीक है चलेगा स्ट्रिंग पे ही करना पड़ेगा। लेकिन उसने वैलिड क्यों बोला इसका, बाकी इसका क्यों बोला। आप नया कोई डालते हैं पाइथन सपोज मोबाइल नंबर सपोज मुंबई cannot be null, field cannot be null, so चल में गया।
अरे यार ये क्यों आ रहा है ऐसा? द फील्ड कैन नॉट बी नल। मुझे भी वही याद है। तीनों वैलिडेशन रूल साथ में अप्लाई हो रहे हैं क्या सर? नहीं, यहाँ पर तो हमने क्या वैलिडेशन लगाया था? तो ये तो करेक्ट है ना? लेस देन 5। नहीं, पर अभी यहाँ पर अगर मैं करता हूँ 10,000 ऐसे कुछ 100, तो ये भी आ गया। अगर इसको ग्रेटर देन 5 कर दिए वैलिडेशन आ गया। अभी अब आ गए 3 बाकी का डेटा क्यों नहीं जा रहा है? आगे पढ़ना चाहिए था। फील्ड कैन नॉट बी नल क्यों आ रहा है? यहाँ पे नल तो नहीं है ना? नल कहाँ पे? ये तो दे गई गलती। ठीक कर रखते हैं। check by check to फील्ड कैन नॉट बी नल क्यों आ रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। वो डेटा इंसर्ट हो रहा होगा, उसका कोई इशू नहीं। संकेत भाई वैलिडेशन ये वाकई के नहीं हुआ। सर नहीं, पहले 4 गए, पहले 3 स्टार्टिंग में 3 फिर में 4। कहीं पे ये इसकी वजह से हुआ, ये हमारे ये वैलिडेशन की वजह से हुआ। ये रेगुलर एक्सप्रेशन ये नहीं चलेगा। आई थिंक इसको हटा दो। उसके लिए मैं रेगुलर एक्सप्रेशन अच्छा ढूंढ के देता हूँ। मोबाइल नंबर चेकिंग उसी की वजह से हो रहा है वो। मोबाइल नंबर यार। ठीक है, तो इसको देखेंगे बाद में भी। चलेगा, जाने दो इसको। देखता हूँ मैं बाद में क्या है, इसको क्या इशू आ रहा है। एक बार आप भी देखो इसको। फील्ड कैन नॉट बी नल क्यों आ रहा है? इफ नॉट इसको बोल रहे क्या? मंगेला मी एक काम करतो ना, मैं रिटर्न मोबाईल करतो। हाँ होना चाहिए फिर, अगर वो है तो। यस, इसका तो हो गया। हाँ 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 हाँ, यस यस यस। यहाँ पे क्या देना पड़ेगा उसको? यस 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 यस, रिटर्न। बिकॉज वो नहीं कंडीशन नहीं हो रहा है तो नल वैल्यूज दे रहा है। यस यस, थैंक्स थैंक्स। अब आ जाओ। अगर वो समझ में आएगा इशू क्या था बाकी लोगों को? वो Yes, नल sir. क्यों आ रहा था? नल वो मेथड क्या कर रहा था? देखो, ये ट्रू रहा तो ठीक है, वो वैलिडेशन को रिटर्न करेगा। अभी ये सक्सेस ही नहीं हो रहा है तो वो कुछ ना कुछ तो भी आंसर इससे ये करेगा ना बाय डिफॉल्ट। अरे बाय डिफॉल्ट वो नल कर रहा था, नल। ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट वो नल करेगा तो नल उसकी वजह से हो रहा है। यहाँ पे वो फॉर्म में सर तो नल वैलिडेशन फेल नहीं होगा तो फिर अगर नहीं, वैलिडेशन फेल होगा वैल्यू ना। गलत भी डाल। गलत डाला तो वैलिडेशन होगा ना। क्या है, वी डालता हूँ मैं, देखो
अगर ये ट्रू होता है तो वैलिडेशन को रिटर्न करेगा। अगर ये नहीं होता है ट्रू तो फिर क्या करता हूँ? कुछ भी नहीं ना। वो रिटर्न क्या, वो फंक्शन में से रिटर्न क्या आ रहा है? नल आ रहा है। उसके वजह से वो नल बता रहा था उधर। और वो नल किसका वैलिडेशन था? ओके जांगो का इनबिल्ट वैलिडेटर, जिसने वो नल बता रहा। जैसे यहाँ पे हम नल वैल्यूज नहीं डाल सकते ना। अभी अगर इसको मैं पूरा निकाल देता हूँ, इसको निकाल देता हूँ, ये करोगे, ये देखो, ये जो आ रहा है ये किसका आ रहा है? जांगो का इनबिल्ट वैलिडेटर। वैसे वो नन वाला था, नल। ठीक है ना? सो गाइस यस सर। कल हम देखते हैं सेशन। आज थोड़ा सा ही हुआ है, कल सेशन का पूरा कंप्लीट कर दूंगा मैं। और मोस्टली इस संडे तक आपका पूरा जांगो खत्म हो जाएगा। सेशन, उसके बाद में ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, उसके बाद में आपका ORM क्यूरी, उसके बाद में आपको उसके बाद में आप क्लास बेस व्यू भी ले लूँगा, एक दो एग्जांपल उसके भी, क्योंकि रियल टाइम में क्लास बेस व्यू ज़्यादा यूज़ होते हैं। और मेनली फोकस वी आर ऑन कॉल। एट द एंड विल सी हाउ टू क्रिएट APIs, how to consume APIs, how to fetch the data from API, how to use some application API integrate करने के लिए। तो we'll try to connect Postgre with the Django और MongoDB अगर तो वो भी almost we'll target this Sunday के पहले हमें almost ख़त्म कर देना है Django। okay? उसके बाद में मैं मशीन लर्निंग का पांडास, नंपाई, मैटप्लॉट वगैरह वो स्टार्ट करूँगा। उसके बाद में हम लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, साथ में डिसीजन ट्री, एंसेम्बल टेक्निक क्या रहता है, रैंडम फॉरेस्ट देखेंगे, और स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद में हम देखेंगे API कोड ऑपरेशन। लास्ट ऑलमोस्ट 15 डेज में हो जाएगा सर कंप्लीट। सर ये गिड बाकी है ना? हाँ, सर इसके बाद सिलेबस का क्या फ्लो रहेगा? काही मॉडिफाईड्स जे आपण आता आपले व्हॅल्यू नल दाखवत होतो, हाँ, तर काही स्लॉट मध्ये स्टार असतात बघा, जे की मॅन्डेटरी फील्ड असतात, ते व्हॅलिडेशनचाच पार्ट आहे. हाँ वैलिडेशन पार्ट है ना। तो स्टार त्यांनी टेम्पलेटला डिफाइन केलं। स्टार आहेत ना, ते टेम्पलेटला मॅन्डेटरी फील्ड तुम्हाला डिफाइन करायला लागतात, काही फॉर्म मध्ये असतात. हां, तर त्याच्यामध्ये काय आहे, काही फील्ड नॉट नल आणि काही फील्ड नल। तर ह्या डिपेंड्स आहे तुम्ही जेव्हा डेटाबेस क्रिएट करता, टेबल क्रिएट करता, बरोबर आहे? तर इथे ज्यावेळेस तुम्ही मॉडेल क्रिएट करता, मॉडेल करेक्ट, इथे आता समजा तुम्हाला मोबाईल नंबर आहे, बरोबर आहे? तर इथे रिक्वायर्ड या कोणताही पॅरामीटर आहे ना, कोणचा पॅरामीटर आहे, कौन सा है, मैक्स लेंथ, यूनिक, फॉल्स, बूलियन नहीं। यहाँ पे एक रिक्वायर्ड बोल के पैरामीटर रहता है, उसको अगर आपने फॉल्स कर दिया ना तो वो नन भी ले लेगा। रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर है ना, रिक्वायर्ड फील्ड। हाँ, रिक्वायर्ड फील्ड नहीं, इसमें नहीं नया कहीं पे। वर्बस नन है, नेम नन है, प्राइमरी की, बूलियन ब्लैंक, बूलियन फॉल्स है, वो ब्लैंक वैसे नल भी वैसे ले लेगा ना, बट क्वालिटी हम लोग उसको रीजन टू पे भी यहाँ पे लगाना पड़ता है। वो एग्जैक्टली आपको वो फील्ड मैंडेटरी रखना है या ऑप्शनल रखना है। जब आप डेटाबेस का टेबल क्रिएट करोगे ना, कंस्टेंट रहता है एक्चुअली, नॉट नल, नल कंस्टेंट रहता है, कंस्टेंट आपने सीखा होगा ना टेबल बनाते समय, सीखा कि नहीं आपने? हाँ, SQL में था। तो वहाँ पे आप टेबल क्रिएट करते समय आपको दिखाना पड़ता है। यस, जब आप टेबल क्रिएट करोगे यहाँ पे भी आपको बताना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कॉलम में, ओके, इस कॉलम में कौन कौन से फील्ड मैंडेटरी रखना है। आपको नेम मैंडेटरी रखना है तो इसको नॉट नल करो, बराबर है? अगर
अगर सपोज आधार नंबर क्या करोगे आप, इट में बी नल। अगर उसने कोई वैल्यू नहीं दिया यूजर ने तो बाय डिफॉल्ट क्या लगेगा, नल करेगा। जो फील्ड आपको कंपल्सरी रखना है उसको नॉट नल करना है। यस, इसमें भी रहेगा यार वो नल ब्लैंक इज इक्वल टू फॉल्स। यहाँ पे ये देखो ब्लैंक है, ब्लैंक उसका रिक्वायर्ड भी रहता है यार, रिक्वायर्ड इज हाँ रिक्वायर्ड पैरामीटर। ओके, अगर आप मोबाइल नंबर अभी ब्लैंक करते थे, देखते हैं अभी होता है क्या। क्या करते हैं, अच्छे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एक माइग्रेशन। बाद में कि आपने चेंज किया ना कुछ, माइग्रेट। अल्टर किया आपने, अल्टर जिसको अल्टर बोलते हैं, याद रखो। आंसर लोन का मैंने इनकम समथिंग अब मोबाइल नंबर निकाल इस वो मैंने वैलिडेटर लगाया ना, ले लगाया गया, इसको निकाल देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं मुझे। कैन नॉट बी नल, I did not provide it. Null. Okay. Null. Yes, sir. Migrate. Migrate. ठीक है, जाने दो, मैं कल उसका बोलता हूँ कैसे फॉर्म्स। हाँ डालेगा, हाँ पहले कौन तो वैलिडेशन का सामान निकाला मॅन्डेटरी फील्ड करा मग सबमिट केल्यानंतर ते काहीतरी मंत्र लगेच प्लीज फिल आउट दिस। मला ऑप्शनल करायचं होतं, मला ऑप्शनल करायचं होतं, कळालं का, याला ऑप्शनल ठेवायचं। तरी फिल केलं नाही तरी सबमिट झालं। हाँ हाँ, काय करावं लागेल मग, फॉल्स नाही ना रे, नल ट्रू म्हणजे नल असेल तर ट्रू ना, मला वाटतं नल्स नल म्हणजे
of the एक मिनट one of the default set all existing values with the null values for this column. Yes. अरे आज सांगितलंय मला सकाळी मग One of default now. Can provide now for now default select an option. समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो? नाही 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 नल एक्सेप्ट नाही. आपण काय केलेलं ऑलरेडी काहीतरी डेटा टाकलेला आहे ना तिथे, कळालं का? त्याच्यामध्ये ऑलरेडी डेटा आहे ना हा. तर त्याच्यामुळे तो इश्यू होता. आता हे आपण याच्यानंतर आहे ना तो डिफॉल्ट व्हॅल्यू 0 देणार, कळलं का? आता डिफॉल्ट व्हॅल्यू तुझे 0 असणार आहे. पण ते मला नल पाहिजे होतं, पण ठीक आहे त्याचं ब्लँक पाहिजे होतं. ते डिफॉल्ट त्यांनी घेतला. आता मी काय करतो, तुला रन करतो. कळालं का? माझं रिक्वायरमेंट काय होतं, मला तिथं ब्लँक पाहिजे, नल आलं पाहिजे. त्याने डिफॉल्ट व्हॅल्यू माझ्याकडनं मागितली, म्हणजे 0 जाईल तिथे. 0 पण नाही पाहिजे मला. Still it is giving. Why? आता गेलतो. हाँ ये नहीं होना मुझे ना. ट्रंकेट करून चेक करायला लागेल. ट्रंकेट नहीं, ट्रंकेट करेंगे. ठीक है मैं करके देखता हूँ, फिर हम कल देखते हैं. अगर किसको मिला तो बोलो. रोशन है क्या? हो सर. देखो ट्राई करके. हो ठीक है चलेगा. कल मिलते हैं. सर. संडे को एक रिवीजन क्लास रखिए ना इसका. जंगो का? हाँ. तो एक ही प्रोजेक्ट में पूरा आ जाएगा ना. एक ही प्रोजेक्ट बनाएंगे. ऐसा भी चलेगा. यस उसमें यूआरएल पूरा एप्लीकेशन लेवल यूआरएल क्रिएट करेंगे, बाकी सब पूरा करते हैं. ठीक है सर. फाइल सेंड कर देगा आप आज की. ठीक है मैं भेजता हूँ. सर कल भेज दीजिए.